मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में विरासत से विकास के संकल्प के साथ प्राचीन संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिक विकास का संतुलन बना रहे हैं। उसी कड़ी में आज बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम देखने को मिला। महाकाल नगरी को टाइम कैपिटल बनाने के मिशन को नई गति मिली है। उज्जैन की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन अब अपनी प्राचीन वैज्ञानिक पहचान को पुनर्जीवित करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उज्जैन केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सदियों से काल गणना और खगोल विज्ञान का वैश्विक मानक रहा है। हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विमर्श के दौरान एक क्रांतिकारी विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब दुनिया को ग्रीनविच मीन टाइम के स्थान पर महाकाल स्टैंडर्ड टाइम को मान्यता देनी चाहिए। एक वैज्ञानिक राष्ट्र के नाते आने वाले दिनों में हम श्री मास्टर ऑफ टाइम महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम तक ये विमर्श को सीमित नहीं रखना है, इसको महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक ले जाना है। ऐसे ही आने वाले दिनों में महाकाल स्टैंडर्ड टाइम तक इस विमर्श को ले जाए। इसी अपेक्षा, इसी शुभेच्छा के साथ आप सबको फिर एक बार इस अधिवेशन में स्वागत। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए कुल 725 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं 5 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक उज्जैन साइंस सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसमें गैलरी ऑन साइंस, आउटडोर साइंस पार्क और हेरिटेज थीम गैलरी जैसी सुविधाएं हैं। 1 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 19.80 किलोमीटर लंबे 4 लेन बाईपास रोड का शिलान्यास हुआ, जो श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा। वहीं 22.52 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन इकाई में विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का, बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। यह आयोजन उज्जैन को केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में नहीं, बल्कि स्पेस इकोनॉमी और आधुनिक अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिंहस्थ 2028 तक उज्जैन अपनी वैज्ञानिक विरासत के साथ विश्व पटल पर विज्ञान नगरी के रूप में एक नई पहचान स्थापित करेगा।